नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले करीबन 1 साल से पूरी दुनिया में कोरोना नाम की महामारी से जूझ रही है। इस दौरान लॉकडाउन लगाया गया जिसमें 8 महीनों तक लोगों को अपने ही घर में सुरक्षा कारणों के चलते कैदी बनकर रहना पड़ा। इस दौरान कई लोगों की नौकरियां गई, किसी का कारोबार खत्म हो गया तो किसी ने अपने बेहद खास को खो दिया। लेकिन अब कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लोगों में जीने की वो उम्मीद फिर से जाग उठी है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो रहा है, लेकिन इससे भी कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों को तकलीफ है। जी हाँ, जब से कोरोना वैक्सीन आई है, कुछ अनपढ़ तो कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार लोग सोशल मीडिया के जरिए वैक्सीन के प्रति भोले भाले लोगों को भड़का रहे हैं। उन्हें तरह तरह की मिथक बातें बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें सूअर का मांस मिलाया गया है तो वो इस्लाम के कानून और मान्यताओं के हिसाब से हराम है, तो हमें कोरोना वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो कोई कह रहा है कि ये हमें नपुंसक बनाने की मोदी सरकार की साजिश है। लेकिन इसमें सबसे गंभीर बात तो यह है कि ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा भारत में रहने वाले कई बड़े नेता भी हैं, जिसमें आप सपा नेता अखिलेश यादव या फिर AIMIM के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी को भी ले सकते हैं, जिन्होंने अपने भड़काऊ बयान से लाखों लोगों को भड़काया और उनके मन में जीवनदायिनी कोरोना वैक्सीन के प्रति नफरत घोली, बिना कुछ सोचे समझे कि उनके कहे गए शब्दों से समाज पर क्या असर पड़ेगा। इस बीच एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें ऐसे ही एक पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार कट्टरपंथ के आम जनता को कोरोना वैक्सीन के खिलाफ यूट्यूब के जरिए भड़काया था और उसको कोशिश की थी, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, 10 महीने की लगातार निगरानी के बाद हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS के लोगों ने शुक्रवार यानी कि 26 फरवरी 2021 को अब्बू फैजल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बाद में इसे साइबर अपराध पुलिस को सौंप दिया गया। बता दें कि अब्बू फैजल को दुबई के शहर के हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद इंटरनेट सांप्रदायिक नफरत फैलाने के वीडियो के पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि अब्बू फैजल ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक बहुत बड़ा समर्थक है। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी अब्बू फैजल धमाका नाम का YouTube चैनल चलाया करता था। वो समकालीन घटनाओं के अपने विचार शेयर करता था। उस पर आरोप है कि उसने अपने वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में अवैज्ञानिक दावे किए और मुसलमानों से कोरोना वैक्सीन की ना लेने की आग्रह किया। यूट्यूबर ने यह दावा किया कि टीके जनसंख्या नियंत्रण का एक साधन है और उसने गौरक्षा से जुड़े समूहों के जरिए एक जानकारी हासिल की और उसका दावा किया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने के बाद वीडियो को हटा दिया है। न्यायमूर्ति RD धनुका और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने एक इमरान खान की ओर से दायर की गई याचिका में यह आदेश पारित किया था, जिन्होंने राज्य और पुलिस तंत्र से फैसले के खिलाफ CRPC की धारा 149, 151 और 110 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जाने की मांग की थी। खान ने YouTube, गूगल और फेसबुक सहित अब्बू फैजल की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक अब्बू फैजल ने उस वीडियो में आरोप लगाया था कि मीडिया को मुसलमानों को निशाना बनाने और इस्लाम को कोरोना वायरस महामारी की आड़ में बदनाम करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करेगा। हैदराबाद साइबर अपराध पुलिस ने मई 2020 में खुद मामले में संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A और सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि अब्बू फैजल ने 4 जून 2020 को भी इसी तरह का एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अब पुलिस ने उसे दबोच लिया है और जल्द ही उसके किए की सजा उसको दे दी जाएगी। लेकिन इसमें बहुत से सवाल उठते हैं और वो यह है कि हम ऐसे लोगों की बात क्यों मानते हैं? क्या हमारे पास खुद का दिमाग नहीं है? आखिर क्यों ऐसे पाखंडी कट्टरपंथियों के भड़काने पर हम भड़क जाते हैं, ये जानते हुए भी कि कितना गलत है? आखिर कब तक हम यूं ही समाज और धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ यूं ही भड़कते रहेंगे और खड़े रहेंगे, ये जानते हुए भी कि इसमें नुकसान सिर्फ हमारा ही है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हर दिन हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका जवाब ढूंढने की जगह हम उन पर नजरअंदाज कर देते हैं। तो सिर्फ एक बार उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करिए, फिर देखिएगा ये दुनिया जन्नत में तब्दील हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।